अनफॉर्चुनेटली आजकल के लड़के हैंडसम से ज़्यादा ब्यूटीफुल होते जा रहे हैं और आजकल के लड़कों को क्यूट बनने का शौक हो रहा है। अगर आप आज 22 और 20 साल के लड़कों को ऑब्जर्व करें तो आप देखेंगे उनका बिहेवियर बिल्कुल बच्चों की तरह है। उनकी मेंटल ग्रोथ कभी हुई नहीं होती। अफसोस आज हमारी यंग जनरेशन का एक बड़ा हिस्सा फेमिनिन नेचर का मालिक है। उनके अंदर भी औरतों वाली खसलतें पाई जाती हैं। अच्छा, मैं आपको यहाँ एक बात क्लियर कर दूँ, मुझे इस चीज़ से कोई मसला नहीं है कोई मैस्कुलिन नेचर का मालिक है या फेमिनिन नेचर का है। लेकिन अगर एक सोसाइटी मिल के एक आदमी को फेमिनिन नेचर का बना रही है तो उसके खिलाफ हमें बोलना चाहिए। तो आज की इस वीडियो का यही मकसद है, बने रहिए एंड तक। हमारा स्कूलिंग सिस्टम वो पहली रीजन है जो बड़े लड़कों को उनकी मैक्सिमम मैस्कुलिन पोटेंशियल तक पहुंचने नहीं देता। तो आइए जानते हैं किस तरह। सबसे पहले ये जान लीजिए कि एक लड़का बर्थ में किस तरह ट्रांसफॉर्म होता है। इनिशियली मेल और फीमेल सेम ही होते हैं, मतलब उनका मेंटल लेवल सेम होता है। बचपन में एक लड़का ना ही तो कोई उस तरह से मेल होता है और ना ही लड़की उस तरह से फीमेल होती है, बल्कि दोनों एक बेबी नेचर के मालिक होते हैं। फिर एक मेल को उसकी मदर फिगर से अलग किया जाता है और सोसाइटी की तरफ से उसे कई मुश्किलातों का सामना करना पड़ता है। ये सारी मुश्किलातें उसे एक मर्द बनाती हैं। लेकिन आज के टाइम पे एक काफ़ी बड़ा लड़का भी मामा बॉयज ही रहता है। उसको वो पेट कभी मिलते ही नहीं है जो एक बच्चे को मर्द बनते हुए ट्रांसफॉर्म करते हैं। इस वक्त आपने पाकिस्तानी स्कूलिंग सिस्टम में एक चीज़ नोट की होगी कि 8th स्टैंडर्ड तक टीचर सारे फीमेल्स होते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी वजह है लड़कों में फेमिनिज्म की। स्कूलिंग की एज में इंसान किताबों से ज़्यादा देख के सीखता है और ये वो वक्त होता है जब उसे एक ऐसे मेल की तलाश होती है जो हाई वैल्यू हो, जिसे देख के वो सीखे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे स्कूलिंग सिस्टम में सारे फीमेल टीचर होते हैं और एक स्कूल बॉय कभी एक मेल को आइडियलाइज कर ही नहीं सकता क्योंकि उससे वो मेल अवेलेबल ही नहीं होता। यही वो वजह है कि आज हमारे मैट्रिक तक के लड़के बहुत नाजुक से होते हैं। अगर एक स्कूल में फीमेल टीचर्स की जगह मेल टीचर्स को रख दिया जाए तो आप देखेंगे कि बच्चों में मैस्कुलिनिटी बढ़ेगी और वो मजीद मैस्कुलिन होगी। इस वक्त लड़कों में जो फेमिनिज्म की सबसे मेन वजह है वो उनकी पेरेंटिंग है। हमारे पाकिस्तानी पेरेंट्स अक्सर बहुत ज़्यादा ओवर केयर करने लग जाते हैं। केयर बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन ओवर केयर बच्चे की फिजिकल और मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ख़राब चीज़ है। अक्सर वालिदैन अपने बच्चों को बाहर नहीं जाने देते या बहुत थोड़ा जाने देते हैं, सेम लड़कियों की तरह, जिसकी वजह से उनको बाहर का कभी एक्सपोजर हो ही नहीं पाता और प्रोफेशनल लाइफ के अंदर वो बाहर को ज़्यादा समझ ही नहीं पाते, जिसकी वजह से एक मर्द को कई सारे प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं। इसके अलावा पाकिस्तानी वालिदैन के अंदर एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि वो बच्चे को उसकी बेसिक लाइफ के डिसीजन तक नहीं लेने देते। बच्चे ने कहाँ जाना है, किससे मिलना है, क्या करना है, कैरियर किस फील्ड में रखना है, सब उसके पेरेंट्स डिसाइड करते हैं। जिसका बाद में नुकसान ये होता है कि जब उस लड़के का डिसीजन लेने का वक्त आता है वो उस वक्त डिसीजन ले नहीं पाता। इसके अलावा वालिदैन बच्चे को किसी तरह की जिम्मेदारी ही देते। आप ये चीज़ अच्छे से जानते हैं कि सोसाइटी की ज़्यादातर जिम्मेदारियाँ मर्द ही उठाते हैं और इस चीज़ का बाद में नुकसान ये होता है कि एक लड़का गैर जिम्मेदार होता है और अपनी प्रोफेशनल लाइफ में वो कभी जिम्मेदारी को सीरियस नहीं लेता। कोई मर्द उस वक्त तक मर्दानगी तक नहीं पहुंच सकता जब तक उसके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट हो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पेरेंट्स सबसे पहले वो लोग होते हैं जो बच्चे की सेल्फ रिस्पेक्ट को हार्म करते हैं और ऐसे ही कसर स्कूल निकाल देता है। इस वक्त लड़कों के अंदर लैक ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट की वजह मीडिया को भी मैं मानता हूँ। मीडिया में लड़कों के बारे में ज़्यादातर ये दिखाया जाता है कि लड़कों के अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होती, वो पागलों की तरह लड़कियों के पीछे भागते हैं और अगर कोई लड़की उन्हें रिजेक्ट कर दे उसके बावजूद वो उसके पीछे होते हैं। ये चीज़ देखने के बाद जो मेल व्यूअर्स होते हैं उनके अंदर सबकॉन्शियसली ये चीज़ बैठ जाती है कि लड़कों के अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होती। एक लड़के के अंदर उस वक्त सेल्फ रिस्पेक्ट आती है जब उसने ज़िंदगी में कुछ अचीव किया हो। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान में 25 की एज तक कोई ऐसा लड़का नहीं है जिसने कोई बहुत बड़ी चीज़ अचीव की हो, जिसकी वजह से लैक ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट देखने को मिलती है। अब मैं वो लास्ट पॉइंट डिस्कस करूँगा जो लड़कों को फेमिनिन बना रहा है और वो पॉइंट है फैशन का। पहले जो मेकअप लड़कियाँ यूज़ किया करती थी अब लड़कों में भी वो कॉमन हो गया है, जैसे लिपस्टिक लगाना वगैरह। ये चीज़ बहुत अच्छी है कि आप अपनी हेल्थ केयर रखें और स्किन की केयर रखें, लेकिन अगर आपका पूरा दिन ही स्किन केयर और हेल्थ केयर पे लग जा रहा है तो एक लड़का बाकी की ज़िंदगी के काम किस तरह सारे अंजाम दे पाएगा। एक मर्द की खूबसूरती उसकी सक्सेस और उसकी पर्सनैलिटी होती है। सबसे पहले इस पे काम करना चाहिए, फिर बाकी चीज़ें सेकेंडरी पे। लड़कों में ये फेमिनिन नेचर का फैशन प्रमोट करने वाला हमारा मीडिया है।
अगर मीडिया वेस्कुलरिटी को प्रमोट करे और वेस्कुलरिटी वाले फैशन को प्रमोट करे तो यकीन माने हमारी कौम बहुत सी मोटिवेट होगी और बहुत सी यंग जनरेशन आपको वेस्कुलर नजर आएगी। आप चाहे तो मेरी आइडिया से इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन रियलिटी ये है कि एक लड़के को मैस्कुलिन होना चाहिए ताकि वो अपनी सोसाइटी की प्रोटेक्शन कर सके। इस वक्त आप जो हमारे मुल्क में कई सारी बुराइयां मुआशरे में देख रहे हैं, उसकी अगर मैं एक वजह बताऊं तो वो नॉन मैस्कुलिन बिहेवियर ही है। क्योंकि एक रियल मर्द ही किसी सोसाइटी के लिए स्टैंड ले सकता है और किसी बुराई से लड़ने का अहद कर सकता है। एक मेल कई सारी मुश्किलातों के बाद एक रियल मर्द बनता है, लेकिन उसका पॉजिटिव रिजल्ट सोसाइटी में यह देखने को मिलता है कि वो सोसाइटी की हर एक प्रॉब्लम को बहुत इजीली सॉल्व कर पाता है और सोसाइटी की ख़वातीन और बच्चों के लिए एक प्रोटेक्शन साबित होता है। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।